ऑप एम्प बेस्ड सर्किट्स हमने कवर किए थे पिछले यूनिट में। ये यूनिट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम्स के बारे में जब हम जान जाएंगे तो हम कन्वर्जन पढ़ेंगे बेस आर नंबर सिस्टम्स का डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन। तो पहले हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले तो नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी? किसी भी चीज को काउंट करने के लिए हमको नंबर्स की जरूरत पड़ी। जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं नंबर्स, वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है यूज्ड बाय ह्यूमंस। अच्छा, अब हम लोग जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक की गिनतियां होती हैं। 0 to 9, 6, 7, 8, 9। इसके आगे के जो नंबर्स होते हैं वो इन्हीं नंबर्स को यूज करके बनाए जाते हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 10। 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर 10। तो मैं ये कह सकती हूँ कि डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है, बेस ये कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी नंबर सिस्टम की, बेस और रेडिक्स इज इक्वल्स टू 10। व्हाट इज द बेस? Base or radix is the total number of digits available in that number system. तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स हम बोलेंगे 10। क्यों? क्योंकि इस नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स अवेलेबल हैं। अब आते हैं हम बाइनरी पे। बाइनरी नंबर सिस्टम इज यूज्ड बाय कंप्यूटर्स। बाइनरी का मतलब ही 2 होता है, तो इसमें केवल 2 डिजिट्स होती हैं, 0 and 1। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर 2। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होगा? बेस इज इक्वल्स टू 2। ठीक है। नाउ कमिंग टू द ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नाम से पता चल रहा है, ऑक्टा मींस टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर 8। कहां से कहां तक डिजिट्स होंगी वो? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 0 से लेकर 7 तक कितनी डिजिट्स हो गई? 8 डिजिट्स। तो इसका बेस क्या होगा? बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8। सिमिलरली हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल मींस हेक्साडेसिमल। हेक्सा मींस 6, डेसिमल मींस 10। 10 plus 6 is 16। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर 16। कहां से कहां तक? 0, 1, 2 till 9, ये हो गई 10 डिजिट्स। इसके बाद A, B, C, D, E, F, ये हो गई 6 और डिजिट्स। तो 0 से लेकर F तक, 0 to 9 एंड A, B, C, D, E, F, ये 16 डिजिट्स होती हैं और इसका बेस होता है, बेस इज इक्वल्स टू 16। ये यूज कहाँ होते हैं? जनरली मेमोरी की जब हम एड्रेसिंग करते हैं तो उनको बाइनरी में लिखने में बड़ी दिक्कत होती है, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए ह्यूमन जिससे कि अच्छे से इंटरसेप्ट कर पाए, तो उनको हम ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो हमने अभी 4 नंबर सिस्टम्स का बेस समझा। डेसिमल का बेस है 10। बेस को स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इसको रेडिक्स भी बोलते हैं। बाइनरी के लिए स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 2, ऑक्टल के लिए स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 8 एंड हेक्साडेसिमल के लिए स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 16। तो हम एक चीज़, हमने पीछे जो सारी डिजिट्स देखी उसमें हम एक चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो भी उस नंबर सिस्टम का बेस होता है, तो सबसे बड़ी डिजिट उस नंबर सिस्टम में उस बेस से एक कम होती है। जैसे कि डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स थी, क्योंकि इसका बेस है 10, तो 10 से एक नंबर छोटा 9, तो 9 तक की डिजिट्स थी। ऐसे ही बाइनरी का बेस है 2, तो 0 से लेकर 1 तक डिजिट्स थी। 2 minus 1 is 1। ऑक्टल का बेस है 8, तो 8 minus 1 is 7, तो 0 से लेकर 7 तक की डिजिट्स थी। हेक्साडेसिमल का बेस है 16, तो 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स, देन A, B, C, D, E एंड F। तो इसका मतलब क्या है? 9 के बाद 10 जो वैल्यू है, 10 इज A, 11 इज B, 12 इज C, 13 इज D, 14 इज E एंड 15 इज F। तो 16 minus 1 इज 15, सो यहाँ पे 15 तक के नंबर्स हैं। तो हम ये एक बात कर सकते हैं कि किसी भी नंबर सिस्टम में जो सबसे बड़ी डिजिट होती है वो उसके बेस से एक नंबर कम होती है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रही हूँ, उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो किस बेस का नंबर हो सकता है। मैंने नंबर लिखा 835। ये नंबर
किस बेस का हो सकता है, हम जस्ट गैस करना है। तो अच्छा, किस बेस का नहीं हो सकता, पहले हम आइडेंटिफाई करें किस बेस का नहीं हो सकता। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे जो सबसे बड़ी डिजिट दिख रही है वो दिख रही है 8। तो 8 जो डिजिट है वो ऑक्टल में तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऑक्टल में तो 0 से 7 तक के डिजिट्स हैं। बाइनरी में भी नहीं हो सकती, बिकॉज बाइनरी में 0 और 1 डिजिट है। डेसिमल नंबर सिस्टम में 8 नंबर डिजिट हो सकती है, हेक्साडेसिमल में भी 8 नंबर डिजिट हो सकती है। तो यानी कि ये जो नंबर है इसका बेस कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। यानी कि ये जो नंबर है ये या तो ये एक नंबर सिस्टम को बिलोंग करता है जिसका बेस 9 है या 10 है या 11 है एंड सो ऑन। बट ये नंबर एक ऐसे नंबर सिस्टम को बिलोंग नहीं कर सकता जिसका बेस 8 या 8 से छोटा है। गॉट माई पॉइंट? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जब हम कोई भी नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखते हैं, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर इन डेसिमल नंबर सिस्टम। मैंने लिखा कोई 935.7, ये एक नंबर है और हमेशा इसका रेडिक्स हमें इसके साइड में लिखना होता है, तभी ये नंबर की इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है। 935.7, अगर मैं ये 10 यहाँ पे नहीं लिखूं तो इसका मतलब है कि पता नहीं किस नंबर सिस्टम का ये नंबर है, तो हमें यहाँ पे 10 लिखना बहुत ज़रूरी है। ये हो सकता है हेक्साडेसिमल हो सकता है, तो हमें यहाँ पे 10 लिखना ज़रूरी है बताने के लिए कि डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है। अच्छा, 935.7 को जब हम बचपन में पढ़ते थे तो उसको एक्सटेंडेड व्यू कैसे लिखते थे? एक्सटेंडेड व्यू के लिए सबसे पहले हमें इन नंबर्स की पोजीशन को आइडेंटिफाई करना होता था। ये दिस पोजीशन इज 0, दिस पोजीशन इज 1, दिस पोजीशन इज 2, और डेसिमल के राइट हैंड साइड पे पोजीशन होती है नेगेटिव में -1, फर्दर -2, -3 सो ऑन। तो इसकी पोजीशन है -1, फेस वैल्यू इज 7, प्लेस वैल्यू इज 10⁻⁻1। सिमिलरली इस प्लेस की वैल्यू है, फेस वैल्यू इज 5, place value is 10⁻0. Here the face value is 3 and place value is 10⁻1, and here the face value is 9 and place value is 10⁻2. That means किसी भी नंबर सिस्टम में अगर किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो उसका तरीका यही होता है, फ्रैक्शन पॉइंट के राइट हैंड साइड पे नेगेटिव पावर्स लगती हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव पावर लगती हैं, और लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट नंबर की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 0 होती है, राइट। और जब हम उसको एक्सटेंडेड व्यू में लिखते हैं तो फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द प्लेस वैल्यू। अब इसको अगर मैं सॉल्व करके इसका सम करती हूँ सबका, तो यही नंबर आ जाएगा। दिस इज 0.7, दिस इज 5 into 1 is equals to 5, this is 30 and this is 900. Add all these, this number will come out to be 0.7. तो ये तरीका होता है किसी भी नंबर सिस्टम में किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने का, बशर्ते जो यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं वो बेस होता है उस नंबर सिस्टम का। अगर ये डेसिमल नंबर सिस्टम है तो यहाँ पे मैं टेंस की पावर लगाऊंगी, अगर ये हेक्साडेसिमल नंबर होता है तो यहाँ पे मैं 16 की पावर्स लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मूविंग फर्दर, बेस आर टू डेसिमल कन्वर्शन। किसी भी बेस के नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये पहला एग्जाम्पल है और दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल। इसके बाद और भी एग्जाम्पल्स करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज, मैंने एक बाइनरी नंबर लिखा है 1101.1, ब्रैकेट के आगे बाइनरी 2, बेस 2, इसकी क्या वैल्यू होगी डेसिमल में। तो सबसे पहले कन्वर्जन का तरीका समझते हैं। सारे के सारे बेस आर, कोई भी बेस के नंबर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो यही तरीका हमेशा फॉलो करोगे। तो अब इसका बेस है 2। सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिख देते हैं हर डिजिट के ऊपर। फ्रैक्शन पॉइंट के राइट हैंड साइड पे नेगेटिव प्लेस वैल्यू, तो इस वाले 1 की प्लेस वैल्यू हो गई -1। फ्रैक्शन पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव प्लेस वैल्यू, और 0 से हम स्टार्ट करेंगे। हमने ये प्लेस वैल्यूज लिख दी। अब मुझे क्या लिखना है, इस पर्टिकुलर डिजिट का क्या वैल्यू है। तो फेस वैल्यू है इसकी 1 मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू इज 2⁻⁻1। 2 क्या है? बेस है। 2 इज द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम। सिमिलरली फ्रैक्शन पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे 1 क्रॉस 2⁻0, 0 क्रॉस 2⁻1,
1 क्रॉस 2 रेज़ टू पावर 2 एंड 1 क्रॉस 2 रेज़ टू पावर 3। तो हर डिजिट का मैंने फेस वैल्यू लिखा मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्लेस वैल्यू। अब मैं इसकी सबकी वैल्यूज लिख देते हैं। ये क्या आ रही है 1/2, this is coming out to 1 cross 1, this is coming out to be 0 cross 2, this is 1 cross 4 and this is 1 cross 8. So this is 0.5, this is 1, this is 0, 4 and 8. Add all these, 8 plus 4 12 plus 13.5. So this value is 13.5 in decimal number system. Got it? तो हमें जब भी किसी भी बेस को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो तरीका यही है, फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्लेस वैल्यू। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में ये ऑक्टल नंबर दिया हुआ है एक 475.25 इन ऑक्टल कन्वर्टेड इनटू डेसिमल। तो आगे फ्रैक्शन पॉइंट के राइट हैंड साइड पे नेगेटिव पावर्स एंड लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव पावर्स। तो अब 5 का फेस वैल्यू इज 5 एंड प्लेस वैल्यू इज 8 रेज़ टू पावर -2। 2 की फेस वैल्यू 2 एंड प्लेस वैल्यू इज 8 रेज़ टू पावर -1। This is 5 cross 8 raised to the power 0. This is 7 cross 8 raised to the power 1. This is 4 cross 8 raised to the power 2. Right? तो ये क्या हो गया 5/64. This is 2/8. This is 5. 5 cross 8 raised to the power 0 is 1. तो ये हो गया 5. This is 56 and this is 4 cross 64. Now use your calculator and tell me the answer. What is it coming out? This is coming out to be 317.328 and so on up till 3 decimal point हम लिख सकते हैं। तो ये किस नंबर सिस्टम में आया? डेसिमल नंबर सिस्टम में। दिस इज योर आंसर। सो यू कैन कन्वर्ट एनी बेस into decimal number system, right? Now practice some more questions. 9B2.1a in hexadecimal, what its value will be in decimal number system. Okay, तो यहाँ पे हमें फिर से वही प्रोसीजर फॉलो करना है, फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्लेस वैल्यू। हमने सारे एरोज लगाए हर डिजिट के ऊपर, हर डिजिट के ऊपर इसकी प्लेस वैल्यू लिखी। दिस इज -1 -2 0 1 2। नाउ फेस वैल्यू इज ए। ए की फेस वैल्यू क्या है? 0 से लेकर 9 तक नंबर से 9 के बाद 10 की जगह पे हमने ए लिखा, तो ए इज इक्वल टू 10। फेस वैल्यू क्रॉस 16 रेज़ टू पावर -2। फेस वैल्यू इज 1 क्रॉस 16 रेज़ टू पावर -1। फेस वैल्यू इज 2 क्रॉस 16 रेज़ टू पावर 0। फेस वैल्यू ऑफ बी इज 11। ए के बाद बी आया, ए की 10 है तो बी की 11, तो 11 क्रॉस 16 रेज़ टू पावर 1 एंड 9 क्रॉस 16 रेज़ टू पावर 2। हम यहाँ पे छोटा कहीं पे लिख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ। ए इज 10, बी इज 11, सी इज 12, डी इज 13, ई इज 14 एंड एफ इज 15। तो यहाँ पे इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ कि क्या आ रहा है। बाय सॉल्विंग इट यू विल get the answer 82482.1 in decimal. So now you can convert any base number into decimal numbers. You must practice more questions to convert these two numbers into decimal number system and check your answer using internet.